जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसे कि मैंने आपको एक लीला डाली थी परसों सुबह मनसा देवी की, तो उसके बाद हम लोग कल जो है मनसा देवी के लिए गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आगरा में कहीं मनसा देवी जी का मंदिर है। पता नहीं, हमने कहा जैसे ही मैया की इच्छा होगी हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे। हम निकल गए। तो ये हम आगरा कॉलेज से होते हुए ये गोकुलपुरा में एक छोटा सा स्थान पड़ा, तो वहाँ पर बताया कि यहाँ मनसा देवी हैं। हमें नहीं पता, बहुत समय से हैं, काफ़ी प्राचीन है वो। अब आपको मैं बता दूं, मैंने वहाँ की वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ जब मैं एंटर कर रही थी तो मेरी आत्मा बिल्कुल खुश नहीं थी। मुझे बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी और मैं बार बार एक ही चीज़ सोच रही थी कि माता रानी तो ऐसे स्थान पर रह ही नहीं सकती। नहीं नहीं, माता रानी का ये स्थान नहीं है। मतलब ये भाव मुझे प्रकट हो रहा था, लेकिन हम फिर भी गए। मैंने कहा माता रानी ने बुलाया है, कोई तो उद्देश्य होगा। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा एक छोटा सा, जैसे आपने अगर कभी देखा हो, जैसे गांव में चामड़ मैया होती हैं, जैसे खेतों में एक छोटी सा स्थान बना देते हैं, इसी तरह की एक छोटा सा था। वहाँ पर एक छोटे से स्वरूप में मैया एक शिला रूप में वहाँ पर बैठी हुई थी, जिस पे वैसे ही काले अक्षरों में लिखा हुआ था माता संतोषी, मतलब माता मनसा देवी। जब ये चीज़ देखी थी तो सोना बोली कि हाँ, ये जगह तो वही है, मतलब मंदिर में लिखावट तो वही है दिव्या, लेकिन वहाँ पर ये वो वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मैया ने तो बहुत भव्यता में दिखाया था। मैं वहाँ पर एकदम स्तंभ खड़ी थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा था। तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई, मुश्किल से 4-5 वर्ष की वो बच्ची होगी, सांवले रंग में, और वो बोली आओ मैं लेके जाती हूँ तुमको मनसा देवी के मंदिर में। वो हमें वहाँ तक लेके आई, यही है वो बच्ची, और यहाँ पर वो खड़ी रही। मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं गई थी, इसलिए क्योंकि मैंने कहा पहले मैया का स्वरूप दर्शन कर लूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी मैया के लिए। मतलब मैं क्या करूँगी, मतलब मैया जो चाहेगी। लेकिन वहाँ पे जाके मैं सच बोलूँ, मैं आप यहाँ के आसपास का सीन आपको नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि वो इतना गंदा लोगों ने कर रखा है। कूड़ा करकट, गोबर से ज़्यादा तो कूड़ा करकट था, बहुत गंदी तरीके से उन्होंने चारों तरफ, और बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी आत्मा बिल्कुल खुश नहीं थी। तो सोना ने बोला क्या ये वही मैया है, तभी ना इसके मन में ये भाव आया। तो उधर से एक बंदर आया और बंदर सोना की तरफ एकदम दांत निकाल कर एकदम मतलब उछला। तो सोना ने बोला नहीं नहीं, यही मैया है। और ये बच्ची बोली, से पूछा कि यहाँ बेटा पूजा कौन करता है, तो बोली मैं ही करती हूँ। तो मैं तो ये समझ गई थी, ये छोटा सा स्वरूप जो बालिका का है वो माता रानी ने ही भेजा है और ये माता रानी ही है। और ये सोचकर जब मैं वहाँ से निकली, मैंने जो भी था मैं किया, और करने के बाद मैंने कहा मैया मैं आपको ऐसे रूप में तो बिल्कुल नहीं देख सकती, मैं बिल्कुल नहीं देख सकती कि मेरी मैया, हमेशा मैंने उनको भव्यता में देखा है, और ऐसे कैसे आप मैया यहाँ रह सकते हो। उन्होंने जो स्वप्न में भव्यता दिखाई थी वो ये भव्यता दिखाई थी मनुष्य के मन और आत्मा की, कि मनुष्य का मन कितना मलिन है, कि वो स्वयं तो अच्छा रहना चाहता है लेकिन मंदिर बनाकर छोड़कर भगवान की वहाँ पर कोई भी पूजा आराधना सफाई में नहीं करते। ये सब सोच सोच के मैं इतना रो रही थी कि मेरी उबकी भर गई थी और मैं बहुत दुखी थी। मैंने कहा देखती हूँ आगरा में और कहाँ कौन सा मंदिर है। वहीं यहाँ पर भी एक, ये पंचकुइया खेरा के पास ये एक मंदिर मुझे मनसा मैया का दिखा, तो हम लोग यहाँ पे भी दर्शन के लिए गए। लेकिन यहाँ थोड़ी सी साफ़ सफाई देखकर मेरी आत्मा थोड़ी खुश हुई। तो मैंने वहाँ पर ही एक मैया से पूछा कि मैया यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने कहा यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर 9 थर्सडे आना होता है, 9 परिक्रमा लगती हैं, और इस तरह से मैया मनोकामना पूर्ण करती है। तो मैंने कहा मैया मेरी तो कोई मनोकामना नहीं है, मुझे कोई मनोकामना नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ तुझे ऐश्वर्य में और भव्यता में देखने के स्वरूप से, उस रूप से यहाँ पर आई हूँ। जब मैंने यहाँ पर मैया को देखा, जब आसपास देखा कि साफ़ सफाई है, तो मेरे को थोड़ी, मेरी आत्मा में संतुष्टि आई। बस इसी संतुष्टि के लिए शायद मैया ने मुझे यहाँ बुलाया था। बस इसी संतुष्टि के लिए मैं गई। तो मैंने उनसे पूछा कि मैया यहाँ पर मैया कैसे आई, तो उन्होंने बताया किसी बच्ची के रूप में
मैया आई थी और उन्होंने कहा ये मतलब जो भी है, मैं ये वाली जो बात होती है उस पे मैं थोड़ा कम ही विश्वास करती हूँ, लेकिन मैया का स्थान है इस बात का मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि अगर मैया नहीं भी या कोई भी बात रही होगी, लेकिन मैया यहाँ पर विराजित हो गई है अपने श्री विग्रह रूप में, तो इसका मतलब मैया साक्षात है। मैं बस इतना मानती हूँ। रही बात मनोकामनाओं की, उसकी पूर्ति के लिए ये परिक्रमा और वो परिक्रमा, मैं इस बात पर भी ज़्यादा विश्वास मतलब नहीं कहूँगी, मैं ये मनोकामना वाली बातों पर ज़्यादा ये नहीं करती। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि भगवान को पता होता है कि मनुष्य को क्या चाहिए। हमारे कर्म रूप, हमारे जीवन में जो हम कर रहे हैं उस अनुरूप हमारी सारी अभिलाषाएं प्रभु पूर्ण करते हैं। उसके लिए स्पेशल जो हम कर्म और कृत्य करते हैं वो एक अलग है। हम आराधना कर सकते हैं, हम उनसे बोल सकते हैं कि प्रभु अगर हम इस लायक हैं तो आप प्लीज़ हमारे लिए ये कार्य करिए, है ना। अगर हम इस लायक हैं तो भगवान उसको आपके कर्म अनुरूप देखकर उसको ज़रूर पूर्ण करते हैं। यही मेरे जीवन का सिद्धांत और मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे आपको उस कर्म के अनुरूप से प्रभु आपका जीवन चलाएंगे। अच्छे प्रारब्ध होंगे तो अच्छा फल भी मिलेगा, बुरे प्रारब्ध रहे होंगे तो बुरा फल आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए। लेकिन इन स्थानों पर जाने से एक कर्म बहुत अच्छा होता है कि मनुष्य को जो ऊर्जा मिलती है, जो शक्ति मिलती है, अच्छा कर्म करने की जो शक्ति मिलती है, ये मनुष्य को आगे बढ़ाता है, उनके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। तो मैं आपको बताऊं, ये चीज़ मुझे मंशा देवी के मंदिर में जाकर और मैया के दोनों ही स्वरूपों को देखकर ये पता चला कि वास्तव में भगवान को हम कहीं भी स्थापित तो कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भगवान वास्तव में उन स्थान पर स्थापित हो जाते, मीन्स भगवान वहाँ रहते हैं, लेकिन वो आते सिर्फ और उन भावों को वो सिर्फ उन्हीं भक्तों को दिखाते या शो करते हैं या उनके जीवन में उन अनुभवों को देते हैं जो शुद्ध हैं। अन्यथा तो बस आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये सारी दोनों ही चीज़ें भगवान ने मुझे बताई। आगे जाके मैंने एक मंदिर में थोड़ा सा पुजारी जी को भी बोला कि आप लोग क्यों नहीं बोलते कि यहाँ मैया का मंदिर है, उसकी साफ़ सफाई और ये सब हो। तो उन्होंने कहा देखिए बहुत सारे लोग हैं कि ज़मीन लेने के चक्कर में भी और अपना स्थान बन जाए इसलिए भी भगवान को स्थापित कर देते हैं। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो सच कहूँ मुझे बहुत गंदी फीलिंग आ रही थी, और इसी बात को सोचकर मुझे लगता है मैया ने मुझे वहाँ बुलाया था कि मनुष्य की मनोवृत्ति को देखो। क्या है मनोवृत्ति? अरे भगवान से चीटिंग करोगे तो कैसा रहेगा? देखिए मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ हम भक्तों का एक ही कर्तव्य और तात्पर्य और एक ही मन भाव होना चाहिए कि हम जब भी जहाँ भी जाएं भगवान की आराधना पूजा करने का भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं लिया प्रसाद भगवानों के मुंह में ठूस दिया, ऐसे आप लोग खाते हो क्या जो भगवान तो ये बात सोचने योग्य है कि भगवान के जहाँ जहाँ आप लोगों को मंदिर दिखते हैं प्रसाद खरीदा और उठा के हर प्रत्येक एक श्री विग्रह यानी एक मूर्ति के सामने ये बोल कर आप रखते हैं, लो जी भगवान खा लो। अरे भाई तुमको कोई ऐसे खिलाता है क्या? तुमको कोई तुम्हारे मुंह में ठूस दे तुम लोग खाओगे क्या? ये कौन सा तरीका है भोजन कराने का, भगवान को भोग लगाने का? अरे कोई तो तरीका होता है, वो भाव से खाते हैं, दृष्टि से आपके भोग को प्राप्त करते हैं। और आप लोग क्या काम करते हैं? मंदिरों को ख़राब करने का या मंदिरों में भगवान की आराधना करने का सारा सिस्टम इतना ज़्यादा लोगों ने ख़राब कर रखा है कि मंदिरों में जब आप जाते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप मंदिर में आए हैं। ये सारी चीज़ें किसने की है? हम जैसे मूर्खों ने ही। हम सभी ऐसा करते हैं, लेकिन ये सब गलत है। भगवान के लिए कोई प्रसाद ले जा रहे हो, हाथ में पकड़कर अपने मन भाव से भगवान को भोजन कराइए, और फिर उस प्रसाद को आपको देना है तो पंडित जी को दीजिए या कहीं साइड में रखिए। इस तरह से भगवानों के मुंह में चिपकाते हो, उनकी आंखों पे चिपकाते हो। अरे भाई तुमको कोई ऐसे खिलाए तुमको कैसा लगेगा? ये देखिए मैं कभी भी किसी भी बात पर क्रोध नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जब ये स्थिति देखती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है। और फिर आप मतलब सब ये सोचते हैं कि भगवान हमारी हर इच्छाओं को पूरी करे। कैसे करेंगे? ऐसे इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान जा रहे हो कहीं भी, उठाया प्रसाद ऐसे ही कहीं पे डाल दिया,
ऐसे थोड़ी होता है। एक एक प्रसाद के एक एक कण का कितना महत्व होता है, ये समझ नहीं आता। फूलों की माला जब लेके जाते हो पंडित जी को दे दो। अगर किसी मंदिर में श्री विग्रह को पहनाना है तो बड़े प्रेम से पहनाओ, बहुत अच्छे तरीके होते हैं। वहाँ पर जो खराब चीज़ें उनको अपने हाथों से हटाओ। कुछ ऐसी चीज़ें खुद भी कर दो, कोई नहीं कर रहा है। ये सारे के सारे भगवान के जितने भी स्थान हैं या भगवान के जितने घर हैं वो सब हम जैसे लोगों ने ही खराब कर रखे हैं। अगर एक एक व्यक्ति भी बदल जाता है, एक व्यक्ति भी बदलता है, बहुत अंतर आएगा। छोटे छोटे स्थानों पर छोटे छोटे मंदिर बना दिए गए हैं। अगर उस मंदिर को आपने बनाया है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लो, पूरी सफाई की जिम्मेदारी लो। भगवान को भोग पवाने से लेकर वस्त्र पहनाने तक का तुम उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से करो, तो ही मंदिर बनाओ। खाली एक मंदिर बना देने से आपका कर्तव्य या काम खत्म नहीं हो गया है। ध्यान रखिए सफाई का। इसका मतलब तो आप पुण्य नहीं कर रहे हो, आप पाप और कर रहे हो। आप भगवान का देवालय बनाकर उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, व्यवस्था नहीं कर। तुम मत बनाओ ये देवालय फिर हृदय में बना लो। कम से कम थोड़ा तो सफाई रखोगे। बहुत कष्ट होता है ये सब देखकर, बहुत।